तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना की जाए। सजदे, रुकू और तशहुद भी उसी को ही करना है, यही हुक्म दिया गया। और जहाँ अपना हक़ बयान किया, साथ ही वालिदैन का हक़ भी बयान फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। वो जवानी में हों तब भी, वो उधेड़ उम्र में हों तब भी, वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं तब भी, वो चारपाई के साथ लग जाएं तब भी, किसी हालत में भी उनकी नाफरमानी का हुक्म नहीं दिया गया। हमें हुक्म दिया गया है कि उनके साथ हुस्ने सलूक किया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि मजलिस-ए नूर लगी, हुज़ूर फरमाते हैं कि अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, लोगों में तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर न दूँ? कालू बला, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाइए। कहा अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना बड़े गुनाहों में से गुनाह ये भी है। वाक़ूक़ुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। बड़े बड़े गुनाहों में एक गुनाह का नाम वालिदैन की नाफरमानी है। जो इंसान खिदमत करता है, ज़िंदगी रास्ते देती है, और जो खिदमत से जी चुराता है, ज़िंदगी रास्ता नहीं देती। हमने खिदमत करने वालों को भी देखा और नाफरमानों को भी देखा। नाफरमानी करने वाले दुनिया में भी रुसवा हुए और आखिरत में भी इज़्ज़त का ताज नहीं मिलने वाला। और जो खिदमत करता है वो दुनिया में भी इज़्ज़तें पाता है, कल क़यामत के दिन जब वो जाएगा तो बग़ैर हिसाब के जन्नत जाएगा। हमें वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया गया। नेकी कीजिए, मोहब्बत बांटिए, इनके दुख बांटिए, मोहब्बत दीजिए। और बेटे बेटियां अपने वालिदैन के लिए असाए पीरी होते हैं, बुढ़ापे का सहारा होते हैं। ये ना होना चाहिए कि कमरे से उठाया, बरामदे में रखा, बरामदे से उठा कर के विड़े में रख दिया और फिर सबको बुला लिया कि अब बाबे के लिए दुआ की जाए। कभी तो गिरता था तो तुझे उठा कर के दलासा देते, कभी तो उठता था तुझे कंधों पे बिठाते, तुम्हें अपने कंधों की सवारी दी, अपनी पुश्त पे बिठा कर के कभी बकरियों की तरह इधर इधर घूमते नजर आए, क्योंकि मेरे बच्चे को सुकून आ जाए। तेरा दिल नहीं लगता था, सारी सारी रात सीने पे लगा करके, बाजुओं पे उठा करके रत जगह काटने वाला तेरा बाप ही था, वो तेरी माँ ही थी। लेकिन हमने क्या किया? जब वो वडेरे हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम गिरे हों और हमें कोई चोट आई हो तो हमें हमारे वालिदैन ने ये कहा हो कि अल्लाह अगर इसकी चोट ठीक नहीं होती तो इसको पर्दा दे दे। ये ऐसा नहीं हुआ। वो तो ये कहा करते थे अल्लाह हमारी ज़िंदगियां भी हमारे बच्चों को लगा दे। लेकिन ये वडेरा हुआ, ये बूढ़ा हुआ, इसकी कमर में खुम आया और इसकी हाथों में लाठी आई और ये चारपाई के साथ लग गया और गिलास उठाने की सकत न रही तो बेटों ने उठाया और कमरे से उठा करके बरामदे में रखा, बरामदे से उठा करके वेड़े में रखा। और फिर करते क्या हैं कि बुलाओ सारे रिश्तेदारों को और बुला करके कहो कोई यासीन की तिलावत करें, अल्लाह हमारे बाबे को पर्दा दे दे। क्यों? अब इनके बोलो बराज से तुम्हें नुकसान आने लगा, इनकी खांसी तुम्हें सोने नहीं देती, इनकी हिचकियां तुम्हारे लिए कोई तड़प पैदा कर रही हैं। ये जब तक तेरे घर में रहेंगे तब तक अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उतरते रहेंगे, और जब जब इनकी मोहब्बत में तुम्हारा वक़्त गुजरेगा तब तब तुम अल्लाह के कुर्बो जवार में जाते जाओगे। इनकी खिदमत ही हकीकतन तुम्हारे लिए सलामती का सबब है, इनके लिए ही मोहब्बत तुम्हारे लिए सरफराजी है। इनकी मोहब्बत तुम्हें अगर दिल में नहीं आएगी तो फिर याद रखिएगा, तुम ज़मीन के किसी कोने पे चले जाओ या कि तुम मुल्को मुल्क का सफ़र करो, नगरी बदल लो, बस्तियां बदल लो, शहर बदल लो, मुल्क बदल लो, तुम ज़मीन की तहों में उतर जाओ या आसमान की बुलंदियों को छू लो, एक टाइटल तुम्हारे बाप का लगा है कि तू बेटा इसी का ही है। कहीं जाकर के भी तू तगय्युर तबद्दुल नहीं कर सकता। अपने नाम के साथ से
इसका नसब चेंज नहीं कर सकता, तब्दील नहीं कर सकता। यार जब हम उसके नाम से जुदा नहीं हो सकते, फिर गफलत की पट्टी उतार करके उनकी खिदमत नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। उफ़्फ़िम वला तन्हरहुमा, कहा तुम अपने वालिदैन के सामने उफ भी ना करना। आइए मैं इमाम राजी को आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। इमाम राजी फरमाते हैं कि उफ का माना क्या है कि तुम्हारे रुखसार के ऊपर कोई जर्रे मट्टी के आ जाएं और तुम उनको फूंक से उठाना चाहो और फूंक लगा करके तुम उनको उतारना चाहो, तो जो फूंक से आवाज़ पैदा होती है, इतनी भी आवाज़ तेरे माँ बाप के सामने ऊंची नहीं होनी चाहिए। हमने तो ऐसे लोगों को देखा और जो सारी सारी रात वालिदैन के साथ जो है वो ज्यादती करते रहे। मैं एक सफ़र में था तो रास्ते में गुजरते गुजरते एक बूढ़े को देखा जो फैक्ट्री से निकला था और उसकी उम्र भी कोई 70 के करीब होगी और वो बड़े हचकोले लेकर के चल रहा था। गाड़ी पास खड़ी की और रोका, कहा बाबा जी किधर जाना है और किधर को आ रहे हो? रात का पिछला पहर है। कहा जाना तो कहीं और ही था, लेकिन घर से बेटे ने धक्के दे करके निकाल दिया है। ऐसी भी बदबख्त औलाद मौजूद है, लेकिन याद रखिएगा आज निकाला है, तुमने बूढ़े बाप को नहीं निकाला, तुमने बूढ़े बाप से ज्यादती नहीं की, तुमने बूढ़े बाप के साथ झगड़ा नहीं किया, बल्कि तुम उलझ गए हो अपने रब की रहमत से। तुमने झगड़ा किया है अपने रब की रहमत से, तुमने रोक डाला है अल्लाह की तजल्लियात को। ये जब घर से निकल जाते हैं तब ही अल्लाह के नजूल करदा फरिश्ते जो रहमतें बांटते हैं वो घर से निकल जाते हैं। मूसा पैगंबर भी जो थे वो जब कोहे तूर पे गए, एक दफा गए, दूसरी दफा गए, कहा अब संभल के आना। कहा क्या हुआ? कहा अब जो पहले दुआ की जाती थी अब दुआ बाकी नहीं है। मैं घर से निकलता हूं, रातों सफर में जाता हूं, मैं कभी जाकर के घर के पास हॉर्न नहीं दिया, मेरी माँ मेरे कदमों की आहट सुन करके दरवाजे पे आ जाती है। ये खिदमत नहीं करती और क्या करती हैं, लेकिन औलाद समझती है कि ये नौकरी करते हैं। यार उनको नौकर ही समझ लो, नौकरी की तरह ही खिदमत करते हैं, लेकिन औलाद को नहीं समझना चाहिए कि ये नौकरी करते हैं, बल्कि वो तो हमारे सरों का ताज होते हैं। यार ये जिस उम्र में भी पहुंच जाएं, जब इंसान के उरूज और जवाल की कहानी आती है, तो जब उरूज पे पहुंचता है तो दो बड़ी कहानियां इंसान की आंखों में आती हैं। कहा पहले माजी में वक़्त था कि एक वक़्त का होता और एक वक़्त का होता नहीं था। मिर्ची में हम जो है वो लस्सी मिला करके खा लिया करते, दोपहर के वक़्त हम मिर्ची को तड़क करके हम खा लिया करते और बगैर घी के रोटी हम खा लिया करते। था एक वक़्त का और एक वक़्त का था नहीं। और जब उरूज की कायनात हमारे सामने आई और जब हम घड़ियों के जो है वो तेवर बदलते देखे, हमने गाड़ियों से लेकर के जहाज़ों के सफ़र देखे, तो हुआ क्या, एक आंगन से आवाज़ आई, काश आज माँ बाप जिंदा होते, आज उनके सामने हम ये इज्जत की ताज लेकर के निकलते। मेरे रसूल को भी बिछड़ा ज़माना याद आया। 6 साल की नन्ही उम्र, बचपने की उम्र भी है, अभी माँ के शिकम में है कि बाप का साया चला गया। 6 साल की उम्र में आए और हुजूर अलैहिस्सलाम अबवा के मुकाम पे अपनी माँ को नन्हे हाथों से और अपने खूबसूरत आंसुओं से अपने माँ की कब्र बना करके अबवा के टीले से उतरते हैं और फिर कब्र से जाकर के लिपट करके रोते हैं कि अम्मी आपको पता है कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं, ता हद्दे नज़र असहाबे रसूल हैं, ता हद्दे नज़र। और आज तो हुजूम है ना, और वो बीता ज़माना याद आया और वो काश आज ये कहा हुजूर ने कि मैं नमाज इशा पढ़ा रहा होता और सूरतुल फातिहा की तिलावत कर चुका होता और पर्दे की ओट में आकर के मुझे आवाज़ दी जाती, इब्ना मोहम्मद है बेटे मोहम्मद आवाज़ सुनो। हुजूर फरमाते हैं नमाज बाद में पूरी करता, पहले अपनी माँ की मर्जी पूरी करता। ये हमें हुक्म दिया गया। हमें तो कहा गया कि एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में और आकर के अर्ज करने लगा, हुजूर मुझे इज़्ने जिहाद की इजाज़त मरहमत फरमाइए, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं कि अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? कालू बला, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। नाम या रसूलल्लाह, नाम या रसूलल्लाह। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, सुनिएगा और अपने दिलों के अंदर उतरने की इसको जगह दीजिएगा। हुजूर फरमाते हैं काला फफीहा फजाहिर, काला फफीहा फजाहिर, जा उनकी खिदमत किया कर, अल्लाह तुझे जिहाद का ही सवाब अता करेगा। उनकी खिदमत जिहाद, उनकी खिदमत अल्लाह का कुर्ब। और यार 2 चीज़ों की इंसान को बड़ी अशद ज़रूरत होती है, एक दौलत की और दूसरी शोहरत की।
और दो चीज़ें ये बड़ी अहम हो गई, और हमने जो है वो दो चीज़ों के साथ बड़ी जल्दी समझौता कर लिया, और दो चीज़ें हमने सीने से लगा ली कि शोहरत मिल जाए और साथ हमें दौलत भी मिल जाए। लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं कि तुम शोहरत भी चाहते हो, तुम दौलत भी चाहते हो, तो सुनो मेरे रसूल ने क्या फरमाया। तुम जब सुबह उठते हो, डॉक्टर और तबीब की हदायत के मुताबिक तुम जब सुबह उठो तो वो कहता है कि निहार मुँह पानी पिया करो, तुम्हारे मैदे की जलन खत्म होगी, तुम्हारे चेहरे के अंदर नूर उतरेगा, तुम्हें खूबसूरती पैदा होगी, और तुम्हारे अंदर की जितनी भी गर्मी है वो खत्म हो जाएगी। तुम अपने पेट के अंदर पानी उतारा करो। लेकिन मेरे रसूल ने क्या फरमाया, तबीब भी तो ऐसा हो ना जो रूहों के मामले हल कर दे। कहा तुम्हें दौलत चाहिए, तुम्हें शोहरत चाहिए, सुबह उठो, निहार मुंह वालिदैन की ज़ियारत किया करो, अल्लाह तुम्हारी शोहरत को भी सलामत कर देगा, तुम्हारी दौलत को भी सलामत कर देगा। ये हमने क्यों ना किया, हम इस चौखट पे क्यों ना आए। मेरे तो हजरत फरमाते हैं कि तुम पीर की चौखट पे झाड़ू भी देते फिरो, उसके पाँव के बोसे भी लेते रहो, उसके हाथों को भी बोसा देते रहो, उसकी पेशानी के बोसों को भी अपना शरफ समझते रहो। लेकिन पीर क्या करेगा, जब ये दो पीर घर बैठे नाराज हो गए, वक़्त का गौस भी होगा तो राजी नहीं होगा जितनी देर तक ये वालिदैन राजी नहीं होंगे। कहा अर्रिदाउल्लाह फी रिदाइल वालिदैन व सखतुल्लाह फी सखतिल वालिदैन। लोगों, अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है। कभी कभी इन बूढ़े हाथों को बोसा दिया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम उठाता हूं, इतना सुकून तुम्हें पीर के हाथों में नहीं आएगा जितना इन बूढ़े हाथों, और जो आबले पड़े हुए इनके हाथों को देखा करो, कितने कितने आबले पड़ गए, इनके हाथ अब सीधे भी नहीं होते, कमर खम आ गया। और देखिए हमारे सीने में जोर आया तो इनका सीना झुक गया है। हमारे हाथ ताकत में हैं, इनके हाथ लड़खड़ाने लगे। हमारे कदमों में ताकत आ गई और हमारे कदमों में ताकत आई तो इनके कदम लड़खड़ा रहे और ये साबित कदम भी न रहे। हमारी निगाहों के अंदर दूरबीनें रख दी गई लेकिन इनकी निगाहों की बिनाई जाती रही। हमारे कान सुनने के लिए आमादा हो गए लेकिन इनके कानों के अंदर आला जात लगाने की जरूरत पड़ गई। हम सीना तान के चलते हैं, ये सीना झुका के चलते हैं, और हम तो जिंदगी के तोशा, हर नेमत, हर दुख के अंदर इनके साथ साथ होते हैं। लेकिन याद रखिए, ये बुढ़ापे के अंदर आकर के अच्छी खुराक भी नहीं खा पाते। इनके पास तो ये सारी सहूलियात छोड़ दी जाती हैं, चारपाई के साथ लग जाते हैं। इमाम राजी फरमाते हैं कि तू इनकी खिदमत किया कर, अपने हाथों से बोल, इनके हाथों से पखाने इनके साफ किया कर। और नाक पे पट्टी बांधी है, अगर नाक पे पट्टी बांध के तूने इनकी सफाई की, इनको साफ किया, और इनके माथे पे शिकन आ गया कि मैंने अपने बेटे को किस मुसीबत में डाल दिया, कहा ये शिकन भी आ जाए तो समझ लेना कि तेरे आमाल को जाया कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये जिंदगी का तोशा है, रहमत हक है जो वालिदैन की चौखट पे आती है। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल का एक शख्स हजरत मूसा पैगंबर सलामुल्लाह अलैहा फरमाते हैं, कोहे तूर पर गया तो जाकर के रब से हम कलामी की और कहा, अल्लाह कयामत के अंदर, जन्नत के अंदर मेरा पड़ोस कौन होगा? तो अल्लाह फरमाता है फलां कसाई होगा। दौड़ लगाई, वहां पहुंचे तो दुकान पे गए तो वो गोश्त के टुकड़े काट काट करके दे रहा था और कुछ चीदा जो खूबसूरत थे उसको साइड पे रख रहा था। वक़्त आया, दुकान बंद की और उसको उठाया, कपड़े में रखा और चल दिया। और पास ही हजरत मूसा खड़े थे। कहा, आज मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूं। कहा, कोई एतराज नहीं, आ जाइए। घर गया, ऐसा नहीं हुआ कि वो बीवी के हुजरे में चला गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ कि बगल के अंदर बोतल और बर्गर ये छुपा करके बीवी के हुजरे में चला गया हो। यार अगर थोड़ी देर के लिए सोचें, ये तवक्कुफ करें, क्या 100 रुपया छुपाते हुए हमें शर्म नहीं आती? ये तो सारी जवानी इन्होंने लगा दी। शहर में आके पढ़ने वालों, भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। वो एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबश, एक बार कहा था अम्मी डर लगता है। वो तो रात जगह काटती है, चौकीदारी करती है, मेरा बेटा कब आए। रातों की तन्हाइयों में उठ उठ करके, मुसल्ले बिछा करके, ये हाथ बुलंद करके, जोलियां फैला करके कहा करती है, अल्लाह मेरे बेटों की खैर करना, मेरी बेटियों की खैर करना। ये तो दुआएं मांगती हैं, ये तेरे 500,000 के भूखे नहीं हैं। इन्होंने तो अपनी जवानियां तेरे नाम लगा दी हैं और तू 100-500 के पीछे दौड़ लगा है। और फरमाया मैं जब गया तो उसने क्या किया कि हंडिया रखी अपने हाथ से, फिर अपने हाथों से ही रोटी बनाने लगा।
तो एक बुढ़िया नहीफ खातून चारपाई पे लेटी थी, पास गया और उठा करके उसकी गर्दन को अपने बाजू पे रखा, फिर लुक्मे तोड़ तोड़ करके उस बुढ़िया के मुंह में रखता है, और जब बुढ़िया के मुंह में रखे वो चबाती है, चबा करके थोड़ी देर के बाद जब वो सैर हुई तो कुछ कहने लगी, कुछ बुड़बुड़ाने लगी। तो पास ही खड़े थे, कहा ये क्या कह रही हैं, ये लगती क्या तेरी? कहा ये मेरी माँ लगती है। कहा करती क्या है, ये दे क्या रही है? कहा हजरत आप बताइए ना, सुबह खिदमत करता हूँ, दोपहर आकर के खिदमत करता हूँ, रात भी आकर के खिदमत करता हूँ, ये मुझे एक दुआ देती है, ये मुझे एक दुआ देती है, अगर आपकी तवज्जो हो तो वो दुआ बता दूं। कहा वो दुआ क्या देती है कि अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर मूसा का पड़ोस अता करे। माओ की खिदमत नबियों से मिला देती है, माओ की खिदमत अल्लाह के कुरब में ला देती है। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मुबारक हो तुम्हें, तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली गई, अल्लाह ने दुनिया में भी मूसा का पड़ोस दे दिया, कल कयामत में भी मूसा का पड़ोस अदा कर दिया जाएगा। तो अपनी जिंदगी के अंदर इनकी खिदमत कीजिए, इनकी जिंदगी के अंदर खिदमत कीजिए, बाद में लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं होता। हम तो गए थे डॉक्टर के पास और उसने कहा कि जाओ इसकी खिदमत करो, हम मनो टनो हम जो है वो खाना बना देते हैं और फिर मंडी के अंदर फोन करते हैं, भाई माँ जी का खत्म है और बाप का खत्म है, मंडी का महंगे से महंगा फ्रूट खत्म में आना चाहिए, मंडी का महंगा फ्रूट मंडी में लेकर के यहां खत्म में आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि माँ जी का खत्म है, बाप का खत्म है और अच्छे से अच्छा खाना होना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए तवज्जो हो तो ये डॉक्टर ने कहा था 2 महीने पहले, अब इनको खिदमत की जरूरत है, अब इनको अच्छे फ्रूट की जरूरत है, अब इनको काजू पिस्ता बादाम की जरूरत है, अब इनको आपकी तवज्जो की जरूरत है, अब इनको मोहब्बत की जरूरत है। उस वक्त तो आए थे और शापर छुपाया बगल में और बीवी के हुजरे में चले गए। उस वक्त 100 200 400, मैं तो कहता हूं 10,000 क्या 10 लाख, हमें 10 लाख छुपाते हुए भी क्या माँ बाप से शर्म नहीं आती? इन्होंने तो जवानियां लगा दी हमारे नाम, इन्होंने तो बुढ़ापे हमारे नाम लगा दिए। कभी कभी इनके बूढ़े पांव के अंदर बैठ करके देखना कितने आबले पड़े होंगे, इनके पांव भी सीधे नहीं होते। ये रात को कहते हैं कि हमें खल्ली पड़ जाती है, ये रात को कहते हैं कि हमारी टांग भी सीधी नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? ये रत जगह तुझे कमाने के लिए, तुझे आसाइशें देने के लिए, तेरी जिंदगी बदलने के लिए, तुझे घर देने के लिए, तुझे गाड़ी देने के लिए, तेरी ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए। मैं एक देहाती हूं, हमारे देहात में, ये आप भी देहाती हैं, तो हमारे देहातों में सर्दियों के अंदर गुड़ गन्ना सुगात होती है। तो हमारा एक दोस्त था, तो वो लाहौर चला गया और वो जाकर के अपने बेटे को मिलता है, तो बेटा डॉक्टर बन रहा था। तो उसने कहा यहां आकर के किसी को नहीं बताना कि आप मेरे बाप लगते हो। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों ने देखा तो कहा ये कौन है, और वो कहने लगा कि ये हमारा देहात के अंदर नौकर है। अल्लाह अकबर। ये खिदमत नौकरों की तरह ही करते हैं, लेकिन औलाद को नौकर नहीं समझना चाहिए, सर का संदूर समझना चाहिए, सर का ताज समझना चाहिए, सर की इज्जत समझनी चाहिए। तो साहेब इनकी जिंदगी के अंदर इनकी कदर करें। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा जो गए थे कब्र के अंदर, फूल डाले, फिर बरहना कदम गए और फिर उल्टे कदम वापस आए, पुष्ट भी नहीं करते। पूछा जाए क्यों? कहा ये माँ जी की कब्र है, ये बाप की कब्र है, काश ये अदब हमने उनकी जिंदगी में किया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलते। हमारी जिंदगियां बहुत थोड़ी हैं, ये चंद सुबहें, ये चंद शामें हैं, इनको अल्लाह की रजा के लिए गुजारिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुमने जिहाद का सिला लेना हो तो माँ बाप की खिदमत किया करो। आपको एक कहानी याद होगी, वो वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की। वो हुजूर बैठ करके अपने बटन खोलते हैं और फरमाते हैं री हर रहमान, मुझे रहमान की खुशबू आती है। कहा हुजूर किसकी खुशबू आ रही है? कहा मेरे उवैस बिन आमर की खुशबू आ रही है। कहा अगर इतनी मोहब्बत है तो ये यहां पास ही तो करन है, वो मिलने क्यों नहीं आया? सुहैब रोम से आ गया, सलमान फारस से आ गया, बिलाल हबश से आ गया और ये यमन से नहीं आ सका। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हो कि उसकी बूढ़ी माँ की खिदमत उसको नहीं आने देती, बूढ़ी माँ की खिदमत नहीं आने देती। एक वक्त इजाजत भी मांगी थी, अम्मी जी अगर इजाजत हो तो हुजूर को मिलना हो। जमाना पाया हुजूर का, जियारत नहीं हो सकी, लेकिन दिल की आंखों से बड़ी दफा जियारत की। अल्लाह अकबर। जब पहुंचे तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आवाज दी, कौन? कहा अब्दुल्ला आया है। अल्लाह अकबर। कहा किस लिए? कहा हुजूर से मिलना। कहा वो सफर पे हैं, ये नहीं हुआ कि माँ से वादा किया है तो मैं रुक जाऊं, खिदमत करूं और यहां रुक जाऊं, जब हुजूर आएंगे तो तब ही मैं मिल करके चला जाऊंगा।
तो नहीं, वहीं से वापस पलटे, फौरन घर गए। कहा मुलाकात हुई? कहा नहीं, वो किसी सफर में थे। तो कहा बेटे रुक जाना था। कहा रुकने का तो वादा ही नहीं किया था मैं तो चल देने का वादा लेकर के आया था, फौरी फौरी वापस आया हूं। अल्लाह अकबर। जब वापस पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ मेरे उवैस बिन आमिर के पास, उसको मेरा जुब्बा तोहफे में देना और फिर कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर देना। अगर आपकी तवज्जो हो तो माँ बाप की खिदमत करने वाले की दुआ कभी रद्द भी नहीं की जाती। ये बताया है मेरे हुजूर ने उवैस बिन आमिर के साथ। तो हमें चाहिए कि हम इनकी ज़िंदगी के अंदर इनकी खिदमत करें और इनके दुखड़े बांटें। ये बूढ़े तब होते हैं जब इनको तवज्जो नहीं दी जाती। जब इनको तवज्जो नहीं दी जाती तब बूढ़े हो जाते हैं, और जब इनको तवज्जो दी जाए तो ये बूढ़े नहीं होते, ये जवान रहते हैं, इनका शबाब जवान रहता है। एक दानिश्वर था तो वो घर गया और जाकर के चांद रात को बाप को मिला, ईद पढ़ के आए तो फिर कहा अब्बा जी सीने लगना है। कहा बेटे अभी कल ही तो लगे थे, जो देहातों में होता है। कहा अभी कल ही तो मिले थे, सुबह फिर मिल लेना, जब जाओगे तो फिर मिल लेना। कहा नहीं अभी मिलना है और इसी वक्त मिलना है। कहा चलो मिल लो। उठाया, सीने से लगाया। कहते हैं कि अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, मेरी भी हिचकियां बन गई और बाप की भी। और बाप कहने लगा बेटे जवान सीने से लगने में इतना सुकून है तो मुझे रोजाना लगाया करो। हम नहीं लगाते। ये बूढ़ा चारपाई पे लेटा नहीं पूछते, माँ बीमार है तो नहीं पूछते, इनसे हम कभी भी हम कलाम ही नहीं होते, हम छोड़ जाते हैं इनकी बहुओं के ऊपर। खिदमत आपका जिम्मा था, बहू का थोड़ा ही था। आपने ये कैसे सुन लिया और ये कैसे समझ लिया कि आप खिदमत ना करें और आपकी बीवी करे? ऐसा नहीं होता। होता तब है जब आप खिदमत करेंगे तो फिर आपको देख कर के आपकी बीवी उनकी खिदमत करेगी, और हम करते नहीं। और हम कहते हैं नहीं नहीं हमारी बीवी है ना, कपड़े भी प्रेस करे। मैं अपनी जाती बात बताता हूं, मेरा निकाह हुआ तो चंद साल बाद मैं अब्बा जी के पास बैठा हुआ था, तो उनके जूते साफ होने वाले थे। तो मैंने ऐसे ही कपड़े पहने हुए तो मैं अपने कपड़ों से साफ करने लग गया। तो बीवी भी कहने लगी कि ये क्या माजरा है, आप कोई कपड़ा ले लेते। तो बाप भी कहने लगे कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जब वो मैं ज़ेबे तन लिबास से किया, ये जो मेरी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और ताहद्द नज़र लोगों के पास मैं आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ों में अगर दर्द आया है तो मेरे बाप की मोहब्बत से आया है। इनकी खिदमत इनकी ज़िंदगी में करें, इनकी खिदमत इनकी ज़िंदगी में करें। ये जुमला याद रखिए, इनकी खिदमत इनकी ज़िंदगी में करें। बाद में लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मोए का मुंह चौपड़ने से फ़ायदा कुछ नहीं होता। जब भी फ़ायदा हुआ है ज़िंदगी में हुआ है। इनकी ज़िंदगी के अंदर इनकी खिदमत करें। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हमें तालीमात हैं, जो हमें फरमान दिए गए हैं, और वो उन फरमानों का बेहतरीन निचोड़ यही है कि फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, इनकी खिदमत किया करो, यही तेरा जिहाद है, यही तेरा जिहाद है, यही तेरा जिहाद है। अगर मुझसे तरीक़त के उसूल पूछो या शरीयत के, तो सबसे पहला तरीक़त का पीर आपका बाप है, आपकी माँ है। और अगर इनके साथ मोहब्बत हो गई तो दुनिया कहाँ की कहाँ भी चली जाए तो आपको कोई दुख नहीं होगा। अब बनी इसराइल का एक और शख्स है, 4 बेटे रखता है, और बेटों ने बाप को छोड़ दिया चूंकि बीमार पड़ गया। होता भी यही है, जब तक कमाई करता है तब तक बेटे पाँव में बैठना शर्फ समझते हैं कि चलो विरासत में हिस्सा मिलेगा, कायनात के अंदर एक नाम बनेगा कि बाप का खाया है तो चलो यही सारे मामलात होंगे। तो उनके अंदर भी यही था। छोटा बेटा उठा और कहने लगा कि अगर जिसने खिदमत बाप की करनी है उसको तरके से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और जो बाप की खिदमत नहीं करेगा वो तरके से हिस्सा लेकर के अपने सपुर्द कर ले। तो बेटे की बात समझ आई, उन तीनों ने माल लिया और छोटे भाई के पास बाप को दे दिया। कहा ये तुम्हारा और ये माल हमारा। अब हुआ क्या, चंद दिनों के बाद बाप की दौलत भी लुट गई, आंखें नमनाक हुई और आंखें बंद होकर के अपने हाथों से दफन किया। और जब दफन करके वापस पलटा, बीवी के कंधे पे सर रखा, कहा एक ही दौलत थी वो भी जाती रही। रात सोया, मुकद्दर जागे। एक बुजुर्ग ने आकर के कहा कि फलां पेड़ के नीचे जाओ, वहां 100 दिरहम पड़े हैं, उठा लाओ। कहा मुझे बताया जाए बरकत है या कि कसरत? कहा कसरत है, बरकत नहीं। लेकिन हमने हर चीज को सीने से लगाया है, कसरत कुछ और होती है, बरकत कुछ और होती है। कहा बरकत चाहिए, कसरत नहीं चाहिए। दूसरा दिन फिर हुआ, फिर ख्वाब में आए,
कहा 10 दिरहम पड़े हैं उठा लाओ। कहा बरकत है या कि कसरत? कहा कसरत ही है, बरकत नहीं है। कहा तीसरा दिन हुआ तो फिर ख्वाब में आए, कहा 1 दिरहम पड़ा है उसको उठा लाओ। कहा उसमें बरकत है? कहा जी बरकत है, उठा लाओ। उठाया, लेकर के आया। मंडी से गुजर रहा था तो 1 दिरहम के बदले 2 मछलियां मिल रही थी। उसने दिरहम दिया, मछलियां लिए, घर आया, पेट चाक किया तो 2 खूबसूरत मोती निकले। बाजार ले गया, वहां जाकर के कहने लगा इसकी कीमत। धोखे का दौर नहीं था, उन्होंने धोखा नहीं दिया। कहा इसकी बाजार के अंदर कोई कीमत नहीं दे सकता, अगर कोई कीमत देगा तो वो बादशाह वक्त अता करेगा। वो दौड़ करके वापस आया, बादशाह के पास पहुंची, बुलाया, कहा तेरे पास कोई कीमती मोती है? कहा जी हाँ है। कहा कहाँ है? कहा ये है। कहा कितनी कीमत है? कहा मुझे कोई पता नहीं। तो उसकी कीमत कोई 10 दिरहम, कोई 10,000 दिरहम थी? नहीं साहेब, उसकी कीमत 30 खच्चर बासाजो सामान लाद करके उसके नौजवान के हाथों में दे दिए। कहा जाओ ये 1 मोती की कीमत है। रात गुजरी तो दूसरे पहर फिर बुला लिया, कहा इस जैसा कोई और मोती रखते हो? कहा जी हां रखता हूं। कहा अब क्या कीमत लोगे? कहा अब डबल लगेगी। 60 खच्चर फिर साजो समा उसके हाथ में दे दिए। अब बादशाह के बाद अगर कोई अमीर है तो वो है जिसने बाप की खिदमत की है यार। उसके पास इतनी दौलत आई कहां से? उसने बाप की दौलत को सीने से लगाया, उससे मोहब्बत की। और मैं आपको कहूंगा कि टगे सारा कुछ नहीं होते, ये दौलत ही सारा कुछ नहीं होती, ये शोहरत ही सारा कुछ नहीं होती। अगर कुछ है तो वो वालिदैन की मोहब्बत ही सारा कुछ होती है। तो अपनी जिंदगी के अंदर खूबसूरत लम्हात गुजारने के लिए इनकी खिदमत करें, इनसे मोहब्बत करें। अपने इन बूढ़े बापों के हाथों को देखें, झुर्रियां नहीं पड़ गई, इनके जो है वो मांस जो है, गोश्त जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और कभी इनको बोसा दे करके देखना कभी। ये आज मेरा आपको एक वादा है, आप देखिएगा सुकून मिलेगा। और जो सुकून वालिद को मिलेगा ना, वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। वो कहेगा कि मेरा बेटा जवानी के आलम में मेरे पास आ गया। कभी कभी मैं कहता हूं यार, आप स्कूल जाते हो, आप मुलाजमत करते हो, आप दिन रात मेहनत करते हो, हल चलाते हो, आप खेती बाड़ी करते हो, आप मुलाजमत करते हो, आपका कोई प्लाजा है, आप किसी जगह पे नौकरी करते हो, बैरूने मुल्क होते हो, लेकिन याद रखो 24 घंटों के दरमियान, मैं ज्यादा नहीं 1 घंटा इनके नाम कर दें। 24 घंटों के दरमियान 1 घंटा इनके नाम कर दें, जिसके अंदर ना बीवी होगी, ना बच्चे होंगे, ना दौलत होगी, ना कुछ होगा, ना शोहरत होगी, कुछ भी नहीं होगा। इनके पास वो घंटा गुजार करके देखिए। और जब इनके पास जाते हो ना, तो ये सारे स्टार उतार करके जाया करो। ना अलामा, ना मुफ्ती, ना अलामतुद्दहर, ना काजियुल कज़्ज़ात, ना शहजादा अतहर, कुछ भी ना बन के जाया करो। इनके पास जब भी जाते हो तो वो पुराना 20 साला मिट्ठू और पुराना 20 साला बबलू बन के जाया करो। ये हिचकचाए ना कि हमने बेटे से बात करनी है, हमने बेटे का रिश्ता तय करना है, हमने इससे बात करनी है। कभी कभी धुंधले सी निगाहों के अंदर कभी वो नक्शा तो लेकर के आए, कभी हम उनके पास बैठ करके, एक चूल्हे पे बैठ करके, हम उस चारपाई के पास बैठ करके उनके हाथों के पकी चपातियां खाया करते थे। इतना सुकून तुम्हें 5 स्टार होटलों में नहीं मिलेगा जितना सुकून मां के हाथों में फुलके खाने का मिलेगा। तो इनकी जिंदगी के अंदर इनकी कदर करें, अल्लाह से दुआ किया करें। अगर जिनके पास हैं तो मैं इस मजलिस के अंदर उनकी जिंदगी, उनकी आफियत, उनकी तंदुरुस्ती की दुआ करता हूं। और जिनके चले गए, अल्लाह उनको दारैन की सादत नसीब फरमाए, उनकी कब्रों को मुनव्वर करे, ताहद्द नज़र कुशादा करे और इनके वालिदैन के कामिल अकमल मुकम्मल बख्शिश करे। तो साहिब आखिरी पैगाम यही है कि ज़िंदगी के अंदर अब इस दौर के अंदर जो जिहाद है वो नफ्स के साथ जिहाद हो सकता है या इनकी खिदमत जिहाद का सवाब दे सकती है। तो अल्लाह से दुआ किया करें कि हमें इन लोगों की खिदमत ही, मैं हकीकतन कहूँ तो जो भी है, जब जैसे रब कहता है ना कि अल्लाज़ी खालका, मैं तुम्हारा मालिक लगता हूँ, तुम्हारा खालिक लगता हूँ। तुम ज़मीन की तहों में उतर जाओ या समंदर की पातालों में उतर जाओ या आसमान की बुलंदियों को छू लो, तुम जहाँ भी चले जाओ मेरे नीले आसमान से निकल नहीं सकते, तुम मेरी ज़मीन से दूर नहीं जा सकते, मेरी मलकियत से भाग नहीं सकते। जिस तरह एक रब कहता है, इसी तरह एक बाप का भी ताल्लुक है। और वो ताल्लुक क्या है कि तुम जहाँ भी चले जाओ मेरे नस्ब को तुम तब्दील नहीं कर सकते। जब तब्दीली कोई नहीं तो फिर गफलत कैसी, जब तगय्युर कोई नहीं तो फिर मोहब्बत क्यों नहीं हो रही, फिर इनसे प्यार क्यों नहीं हो रहा। तो आखिर पे यही कहूँगा, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह इनकी खिदमत के अंदर
कोई कोताही हमसे ना होने पाए, और जो भी खिदमत हो तो इनकी ज़िंदगी में हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें तौफीक अमल अता फ़रमाए। वाखिर दावैया अनिल हम्दुलिल्लाह।